एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड मुख्य परीक्षा द्वितीय वर्ष 2026 के लिए शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर होने जा रहा है ये कल सुबह 8 बजे से, यानी कि 8 बजे से और 8 जून का ये पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, 8 जून का 8 बजे से पहले इस क्वेश्चन पेपर को आप याद कर ही लीजिएगा। 100% ऐसे प्रश्न मैं आप समस्त विद्यार्थियों के लिए आज लेकर आया हूं, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। मेरे द्वारा चैनल पर 5 जो सेट पेपर हैं वो डाल दिए गए हैं। ये 5 वही सेट पेपर है। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं। आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि 5 सेट से पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आप सभी बच्चों से वादा है, इसलिए आप पूरा पेपर देख कर ही जाएँ। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद करें। चिन्ह भाषा का प्रयोग बालकों द्वारा किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुख बधिर बालकों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मुख बधिर। अगला क्वेश्चन रहेगा, डेबर समिति का गठन सन में किया गया था। तो डेबर समिति का जो गठन है सन 1960 में किया गया था। इसमें आपको 1960 लिखना है। व्हील चेयर एवं वॉकर का प्रयोग चलने फिरने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? चलने फिरने। ठीक है, इतना आपको यहाँ लिखना है। डिस्प्रेक्सिया मुख्य रूप से संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गत्यात्मक संबंधी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गत्यात्मक। पुरुषत्व और स्त्रीत्व प्रत्यय है, तो ये लिंग प्रत्यय होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लिंग प्रत्यय लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और याद इन्हें कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। अपवर्जन का मुख्य कारण क्या है? तो अपवर्जन का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सामाजिक भेदभाव। क्या याद रखना है? यहाँ पर आंसर होगा सामाजिक भेदभाव। अगला है, शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है? तो शिक्षा की आधुनिक धारणा छात्र केंद्रित है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर लिखना है आपको देहरादून। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की गई थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है 1993 में। करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको लैटिन भाषा लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और ये आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। ध्यान से आप देख लीजिए। प्रश्न है आपका सही विकल्प में, समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है। तो समावेशी शिक्षा जो व्यवस्था है किस पर आधारित होती है? ध्यान रखना है ये बाल केंद्रित आधारित होती है। यहाँ पर आपको बाल केंद्रित लिखना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेल लिपि में जो बिंदु होते हैं वो 6 बिंदु होते हैं। यहाँ पर आपको 6 बिंदु याद रखना है। अगला प्रश्न आएगा कि अधिगम अक्षम बालकों की पहचान हेतु युक्त प्रविधि नहीं है। तो निरीक्षण रेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निरीक्षण रेटिंग लिखना है। सामाजिकरण का औपचारिक साधन है। तो सामाजिकरण का औपचारिक साधन क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विद्यालय ये औपचारिक साधन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। जब किसी व्यक्ति में स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का मिश्रण पाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंड्रोजिनी कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? एंड्रोजिनी आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि सही आंसर आपका होगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ध्यान से आप प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं? मानसिक मंद बालकों को कक्षा में कहाँ बैठाएंगे? व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम है क्या है? तो इनके आंसर आप ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जैसे कि संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं, तो इसे में आप क्या लिख कर आएंगे? संसाधन अध्यापक में एक संसाधन अध्यापक वह विशेषज्ञ होता है जो सामान्य विद्यालयों में उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि दिव्यांग, सीखने में कठिनाई
महसूस करने वाले बच्चे। तो ये आप यहाँ पर इतना यहाँ पर लिख कर आएंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा कि मानसिक मंद बालकों को कक्षा में आप कहाँ बिठाएंगे। तो इसमें क्या लिखना है, मानसिक रूप से कमज़ोर या बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों के लिए बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ वे सबसे अधिक सक्रिय रहें, जैसे कि अग्रिम पंक्ति में, यानी कि सबसे आगे उन्हें बिठाना चाहिए। उन्हें हमेशा अध्यापक के बिल्कुल पास या सामने वाली लाइन में बिठाना चाहिए ताकि शिक्षक उन पर निरंतर ध्यान दे सके। अनावश्यक शोर से दूर, उन खिड़कियां या दरवाजे से दूर बैठाना चाहिए ताकि उनका ध्यान ना भटके। सहयोगी सहपाठी में लिखना है, उन्हें किसी ऐसे संवेदनशील होनहार छात्रों के पास बैठाना चाहिए जो उनकी मदद कर सके। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से देखिएगा, वैयक्तिक शिक्षक कार्यक्रम क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, IEP एक लिखित दस्तावेज होता है जो विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अनुकूलन, इसमें लिखना है, इसमें बच्चे के वर्तमान प्रदर्शन स्तर, साल भर के लक्ष्य और उसे दी जाने वाली विशेष सेवाओं का वितरण होता है। टीम वर्क में लिखना है, इसे शिक्षकों, अभिभावकों और विशेषज्ञों की एक टीम मिलकर तैयार करती है। महत्व में लिखना है, यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा मिले, ना कि एक सामान्य पाठ्यक्रम पर थोपा जाए। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा 5 सेट पेपर चैनल पर डाले गए हैं और 5 सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर डाले हैं। तो आप उन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।